नमस्कार साथियों, मैं संदीप मेहला आपका प्रगति क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान में जो कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवता के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें अपने बाबा रामदेव जी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। आज पंचपीरों में बाबूजी राठौड़ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी कोलूमंडे जोधपुर में हुआ। बाबूजी के जन्म के बाद में ऐसा बताया जाता है कि बाबूजी जो महाराज थे वो राव सिया के वंशज बताए जाते हैं। राव सिया के वंशज। दूसरा कंसेप्ट ये मिलता है। बाबूजी के जन्म परिचय में पिताजी का नाम धानल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे मिलता है। माता का नाम कमला दे या कमल दे। मुड़ौते नैन्सी राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे। मुड़ौते नैन्सी के अनुसार बाबूजी की माता जो थी एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी और मुड़ौत नैन्सी ने उससे तालाब के किनारे बैठी बाबूजी की माता को देखकर उन्हें अप्सरा कहा था। तो मुड़ौत नैन्सी के अनुसार बाबूजी की माता को अप्सरा कहा जाता है। अप्सरा कहा जाता है। आगे देखो, माता के बाद में अपने बात करते हैं इनके भाई का नाम। बाबूजी के भाई का नाम बूढ़ो जी मिलता है। बाबूजी की जो बहन थी, बहन का जो नाम है वो पेमा बाई मिलता है। बाबूजी के गुरु का नाम समर्थ भारती बताया जाता है। गुरु का नाम समर्थ भारती बताया जाता है। उसके बाद आगे बाबूजी का जो अवतार बताया जाता है। बाबूजी जो अवतार थे लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अवतार लक्ष्मण के माने जाते हैं। अब बात करते हैं अपने बाबूजी की पत्नी का नाम। बाबूजी की जो पत्नी थी उनका नाम मिलता है फूलम दे या सुप्यार दे। बाबूजी की पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे अमरकोट के राजा सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री बताई जाती है। सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। ये बाबूजी के बारे में कंसेप्ट मिलते हैं। उसके बाद हमें बाबूजी के अपने उपनामों की चर्चा करेंगे। बाबूजी के बहुत सारे उपनाम हैं, जिनमें देखो उपनाम हेडिंग डालना। उपनामों में बाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता। उसके बाद बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। उसके बाद बाबूजी राठौड़ को
बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता कहा जाता है। बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता पाबूजी को हाड़ फाड़ का देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़ का देवता कहा जाता है। इसके अलावा बाबूजी को 3.5 फेरों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। 3.5 फेरों वाला देवता। इसके अलावा बाबूजी का एक नाम और मिलता है गोरक्षक। गोरक्षक देवता भी बताए जाते हैं। गोरक्षक एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है बाबूजी के बारे में। बाबू जो प्रकाश ग्रंथ था, बाबूजी के संदर्भ में एक बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया आसिया मोर्जी के द्वारा। बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोर्जी के अनुसार, आसिया मोर्जी के अनुसार, आसिया मोर्जी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बाबूजी अपनी माता की छाती फाड़कर जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। इसलिए इन्हें राड़फाड़ या हाड़फाड़ का देवता कहा जाता है। हम बाबूजी राठौड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाबूजी राठौड़ के सबसे पहले हम जन्म परिचय से संबंधित पढ़ेंगे। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी कोलूमठ जोधपुर में हुआ था। बाबूजी राठौड़ राव सियार के वंशज बताए जाते हैं। बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमलदे या कमलादे मिलता है। मुनोत नैन्सी के अनुसार जब बाबूजी की माता एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी तो उसे देख के मुनोत नैन्सी ने बाबूजी की माता को अप्सरा कहा। बाबूजी के भाई का नाम बूढ़ोजी, बहन का नाम पेमाबाई मिलता है। गुरु का नाम बाबूजी का समर्थ भारती मिलता है। बाबूजी के जो अवतार हैं लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं बाबूजी। पत्नी, बाबूजी की जो पत्नी का नाम है फूलमदे या सुप्यारदे, जो अमरकोट के राजा सूरज सिंह सोडा की पुत्री बताई जाती है। अमरकोट का पहले नाम था अमराना, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके अलावा उपनामों में हमने बात की। बाबूजी के उपनाम 6 उपनाम है। ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाईं ओर झुकी पाक का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, 3.5 फेरों वाला देवता और गोरक्षक बाबूजी का उपनाम है। बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोर्जी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बाबूजी ने अपनी माता की छाती फाड़कर जन्म लेते हैं, इसलिए इन्हें राड़फाड़ या हाड़फाड़ का देवता कहा जाता है। अब बाबूजी राठौड़ के बारे में आगे जो कंसेप्ट मिलते हैं वो देखो। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं एग्जाम में आए हुए हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम पहला कंसेप्ट ये है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंटनी या सांड लाने का श्रेय, सांड जो पश्चिमी राजस्थान में ऊंट को सांड बोला जाता है, सांड लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को जाता है। बाबूजी राठौड़ को जाता है। दूसरा कंसेप्ट मिलता है बाबूजी के ऊंटों का रखवाला। बाबूजी के ऊंटों का रखवाला हड़मल राय का था। हड़मल राय का था।
इसलिए रायका या रेवारी जाति, इसलिए रायका या रेवारी जाति को ऊंट पालक के जाति मानते हैं। इसके अलावा बाबूजी राठौड़ के बारे में तीसरा कंसेप्ट ये मिलता है। बाबूजी राठौड़ के बारे में आगे जो कंसेप्ट मिलते हैं, देखो नंबर 1 कंसेप्ट ये मिलता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का, ऊंट या सांड लाने का। पश्चिमी राजस्थान में ऊंटनी को ही सांड बोलते हैं। सांड लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखो दूसरा कंसेप्ट मिलता है, बाबूजी के ऊंटों का रखवाला, बाबूजी के ऊंटों का रखवाला हड़मल रायका था। हड़मल रायका था। इसलिए रायका या रेवारी जाति को, इसलिए रायका या जो रेवारी जाति है, रेवारी जाति को ऊंट पालक जाति मानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। आगे तीसरी लाइन है, डामा और चांदा ये जो दो लोग थे, थोरी जाति के लोग थे। डामा और चांदा थोरी जाति के लोगों को बाबूजी ने संरक्षण दिया। बाबूजी ने संरक्षण दिया, इसलिए थोरी जाति के लोग सारंगी और माठे वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी और माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबू धड़ीरी वाचना नामक गीत का बखान करते हैं। चौथा पॉइंट जो मिलता है, रायका या रेवारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र पे बाबूजी के फावड़े, माठ वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के फावड़े गाए जाते हैं। रायका या रेवारी जाति के लोगों के द्वारा माठ वाद्य यंत्र पर बाबूजी के फावड़े गाए जाते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी जाति के लोगों के द्वारा, रायका या रेवारी जाति के लोगों के द्वारा माठ वाद्य यंत्र पे, कौन से वाद्य यंत्र पे, माठ वाद्य यंत्र पे बाबूजी के फावड़े गाए जाते हैं। अगला कंसेप्ट ये मिलता है,
नंबर 5 से रायका या रेवारी, थोरी, नायके व भील जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। आराध्य देव मानती है। देखो बाबूजी के बारे में ये जितने कंसेप्ट है सारे एग्जाम में आए थे कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का जो श्रेय किसको जाता है, तो वो बाबूजी राठौड़ को जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि बाबूजी के ऊंटों का रखवाला कौन था, हड़मल रायका था, इसलिए रायका या रेवारी जाति को ऊंट पालक जाति मानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो रायका और रेवारी जाति है। इसके अलावा डामा और चांदा वैसे बाबूजी के प्रमुख सहयोगी थे युद्ध में, और ये थोरी जाति के लोग थे, इन्हें बाबूजी ने संरक्षण दिया था। इसलिए थोरी जाति के लोगों के द्वारा सारंगी और माठ वाद्य यंत्र के साथ बाबू धनी की वासना नामक गीत का ये बखान करते हैं। इसके अलावा ये चौथा कंसेप्ट है कि रायका या रेवारी जाति के लोगों के द्वारा और माठ वाद्य यंत्र पे बाबूजी के फावड़े गाए जाते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि बाबूजी के फावड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ। इसके बाद ये कंसेप्ट मिलता है कि रायका या रेवारी, थोरी, नायक व भील जाति है जो बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। इसके अलावा आगे 3 कंसेप्ट और हैं, वो देखो बाबूजी के बारे में। अगले जो कंसेप्ट हैं वो नोट करना आप। नंबर जो 6 कंसेप्ट है, ऐसा बताया जाता है कि जो मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मान के पूजा करते हैं। कौन सी जाति के मुसलमान? मेहर जाति के जो मुसलमान हैं बाबूजी को पीर मान के पूजा करते हैं। इसके अलावा ऐसा बताया जाता है दूधा सुमरा नामक मुस्लिम आक्रांता से बाबूजी ने युद्ध लड़ा था। एक कंसेप्ट ये मिलता है बाबूजी के बारे में, एक मिर्जा खां था। मिर्जा खां ऐसा बताया जाता है ये पाटन का शासक था। मिर्जा खां पाटन के शासक के साथ बाबूजी ने युद्ध करके गायों की रक्षा की थी। इसके बाद भाई अपने आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं बाबूजी के बारे में। देखो ये कोलूमंड गांव है। कोलूमंड जोधपुर में ऐसा बताया जाता है यहां एक देवल चारणी नामक महिला रहती थी। देवल चारणी। इसके पास ऐसा बताया जाता है कि देवल चारणी के पास एक केसर कालमी नामक घोड़ी थी। केसर कालमी घोड़ी। इधर देखो बाबूजी राठौड़ की बहन जो थी वो जायल, जो वर्तमान में नागौर में है जायल के जागीरदार जिंदराव खिंची को ब्याही थी। जिंदराव खिंची को ब्याही थी। ऐसा बताया जाता है कि ये जायल के जो जागीरदार जिंदराव खिंची थी वो एक बार अपने ससुराल आए थे, तब देवल चारणी की जो केसर कालमी घोड़ी थी उसे देखकर
कि घोड़ी इतनी सुंदर थी, ऐसे बताया जाता है कि भविष्य बताने वाली घोड़ी भी बताई जाती है। घोड़ी का रूप इतना सुंदर था, अद्वितीय था। इस पे जिनराव खिलजी ने केसर काल में घोड़ी के लिए देवल चारणी को कहा कि ये घोड़ी मुझे आप दे दो। देवल चारणी और जिनराव खिलजी के बीच में ऐसा बताया जाता है कि मतभेद हो गया था। तो इस मतभेद की सुलह पाबूजी राठौड़ ने करवाई थी। तो जिनराव खिलजी नाराज होके जायल नागौर चले जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं आज के बाद आपके ससुराल अपने ससुराल में नहीं आऊंगा। पाबूजी राठौड़ को ये कहते हैं। इधर उसके बाद पाबूजी राठौड़ की जब शादी होती है तब पाबूजी राठौड़ ने यहाँ जिनराव खिलजी के यहाँ एक संदेशा भिजवाया था। तो जिनराव खिलजी ने ऐसा बताया जाता है उस संदेश भाग को मार दिया था और जिनराव खिलजी इनकी शादी में नहीं आए थे। पाबूजी राठौड़ ने शादी के लिए जो इनकी पत्नी सुपियार दे या फूलम दे बताई जाती है, ये अमरकोट चले जाते हैं। और जब इस बात का ये पता चल जाता है कि देवल चारणी ने ये केसर काल में घोड़ी पाबूजी राठौड़ को दी है, तो ये जायल के जो जिनराव खिलजी हैं देवल चारणी पे आक्रमण करते हैं। और ये देवल चारणी यहां पाबूजी राठौड़ के पास अमरकोट आती है और ये कहती है कि आपके बहनोई जिनराव खिलजी ने मेरे पे आक्रमण किया है और मेरी गाय लेके चला गया है, तो आप मेरी गाय छुड़ा के लेके आओ। ऐसा बताया जाता है कि पाबूजी जब फेरे ले रहे थे, पाबूजी का जो चौथा फेरा चल रहा था उस टाइम में, तो पाबूजी राठौड़ को बीच से ही उठना पड़ा। 3.5 वाले फेरे 3.5 फेरे वाले लोक देवता कहे जाते हैं, इसीलिए कहे जाते हैं। पाबूजी राठौड़ बीच फेरों से उठकर और वहां देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए चल पड़ते हैं। और पाबूजी राठौड़ और जिनराव खिलजी के बीच ऐसा बताया जाता है कि जोधपुर का जो ढेंचू नामक ग्राम है, ढेंचू नामक एक ग्राम जोधपुर में युद्ध होता है और इस युद्ध में पाबूजी गायों की रक्षा के लिए हेतु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को सारे को एक लाइन में अपने को लिखना है। देखो, नोट करना। पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु ढेंचू जो जोधपुर में गांव है, ढेंचू नामक ग्राम जोधपुर में अपने बहनोई जिनराव खिलजी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ये कंसेप्ट मिलता है। ये पूरा वर्णन जो है ऐसा बताया जाता है कि पाबूजी ने जो देवल चारणी की जो गाय की रक्षा के लिए और ढेंचू नामक जोधपुर में अपने बहनों जिनराव खिलजी के साथ गायों की रक्षा के लिए लड़ाई की थी और वहां लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अपने पाबूजी के मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। पाबूजी का मंदिर कहाँ है? पाबूजी का जो मंदिर है कोरूमठ जोधपुर में बताया जाता है। पाबूजी का मंदिर जो है वो नोट करना। मंदिर मिलता है कोलूमंडे। एक मंदिर तो है कोलूमंडे जोधपुर में। यहां ऐसा बताया जाता है मेला, पाबूजी का जो मेला लगता है चैत्र अमावस्याओं का लगता है। चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। इसके अलावा पाबूजी का जो अन्य मंदिर है दूसरा, वो है आहाड़े उदयपुर में। इसके अलावा एक मंदिर और है पाबूजी का
सिम्बुधड़ा बीकानेर में। ये बाबूजी के मुख्य मंदिर है वो है कोलूमंडे जोधपुर में मिलता है। इसके बाद एक कंसेप्ट और मिलता है कि बाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी के मंदिरों की बात होगी, मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में, मेरा चित्र अमावस्या का उगता है, एक अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर में। इसके अलावा एक सिम्बुधड़ा बीकानेर। बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। अब देखो हम चर्चा करते हैं बाबूजी की फड़ के बारे में। बाबूजी की जो फड़ थी, ऐसा बताया जाता है बाबूजी की जो फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ बताई जाती है। एक कंसेप्ट तो ये मिलता है। इसके अलावा बाबूजी की फड़ का जो वाचन है कौन से वाद्य यंत्र पर किया जाता है? एक कंसेप्ट ये मिलेगा कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। थोरी जाति या आयड जाति के जो भोपे हैं, तो नोट करना बाबूजी की फड़ के बारे में। बाबूजी की फड़ की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, वो नोट करना। पहली चीज तो ये हमें ये पता होनी चाहिए, बाबूजी की जो फड़ है वो है सबसे लोकप्रिय फड़। दूसरा कंसेप्ट ये मिलेगा, इस फड़ का वाचन आयड या नायक जाति के जो भोपे हैं, आयड या नायक जाति के जो भोपे हैं वो ऊंट के बीमार होने पे या अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। एक कंसेप्ट ये मिलता है कि बाबूजी की जो फड़ है ऐसा बताया जाता है कि रात्रि में बांधी जाती है। बाबूजी की फड़ का वाचन रात्रि में होता है। ये बाबूजी की फड़ के बारे में तीन मुख्य फैक्ट है कि बाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ बताई जाती है। इस फड़ का वाचन आयड जाति या नायक जाति के भोपे ऊंट के बीमार होने पे या अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। और इसके अलावा बाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन रात्रि में बताया जाता है। इसके अलावा और देख लो आप सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन फड़, सबसे छोटी फड़ जो है वो देवनारायण जी की है। देवनारायण जी की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बूढ़ो जी का एक पुत्र था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबूजी के भाई बूढ़ो जी थे, उनके पुत्र के बारे में अपनी चर्चा करते हैं।
देखो नोट करना। बाबूजी राठौड़ के जो भाई थे जिनका नाम बूढ़ोजी था, बूढ़ोजी के पुत्र का नाम, बूढ़ोजी के पुत्र का नाम ऐसा बताया जाता है रूपनाथ था, रूपनाथ था। इन्हें झरडन कहा जाता है, इन्हें झरडन कहा जाता है। झरडन कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा बताया जाता है इन्होंने अपने चाचा की हत्या का बदला जिंदराव खींची से लेकर ये प्रायश्चित करने के लिए हिमाचल चले जाते हैं, और हिमाचल में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये नोट करना। देखो ये जो है रूपनाथ कौन था? रूपनाथ है जो बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ोजी थे, उनका पुत्र रूपनाथ था। ऐसा बताया जाता है इन्हें झरडन कहा जाता है। और इन्होंने जो बाबूजी की जो हत्या जिंदराव खींची ने की थी, उस हत्या का बदला, अपने चाचा की हत्या का बदला जिंदराव खींची से लिया। उसके बाद ये प्रायश्चित करने के लिए हिमाचल में चले जाते हैं और हिमाचल में इन्हें बाबा बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अब बाबूजी के कुछ प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो देख लो एक बार। प्रमुख ग्रंथों में नंबर 1 जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ बाबू प्रकाश ग्रंथ है। बाबू प्रकाश ग्रंथ, इसे आसिया मोरजी ने लिखा था। आसिया मोरजी ने लिखा था। दूसरा है बाबूजी री बात, दूसरा मिलता है बाबूजी री बात, ये लक्ष्मी कुमारी चुनावत ने लिखा था। लक्ष्मी कुमारी चुनावत ने लिखा। इसके अलावा एक और मिलता है बाबूजी रा छेद बिट्टू मरा। बाबूजी रा छेद बिट्टू मरा, ये 3 बाबूजी के प्रमुख ग्रंथ हैं। बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोरजी, बाबूजी री बात, लक्ष्मी कुमारी चुनावत और बाबूजी रा छेद बिट्टू मरा।